Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, लास्ट वीडियो में हम लोग मार्केटिंग एंड सेल्स चैप्टर पढ़ लेते अपने कॉमर्शियल स्टडीज में, जिसमें हम लोगों ने आपको ऑब्जेक्टिव्स तक बता दिया था। तो आज की वीडियो हम देखेंगे मार्केटिंग एंड सेलिंग क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है आपके क्वेश्चन में पेपर में आएगा ही आएगा का मतलब ये है कि आता ही है। शॉर्ट में आता है तो 2 नंबर का आता है, लॉन्ग में आता है तो 5 नंबर का आता है। लॉन्ग में आएगा तो आपको एटलीस्ट 5 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे, शॉर्ट में आएगा तो आपको 2 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कमर्शियल स्टडीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा मैं बता दूं, ऐसे जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहा हूं उनको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस इस चैनल पर आप लोगों को कराया जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस अपलोडेड है मैक्सिमम चैप्टर्स की, तो आप जाके पढ़ सकते हो और कुछ चैप्टर्स बचे हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। मार्केटिंग का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं शॉर्ट में कि मार्केटिंग क्या होती है, कस्टमर ओरिएंटेड होती है, इसमें कस्टमर की नीड को समझा जाता है। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में खाली सिर्फ और सिर्फ सेल्स वैल्यू को बढ़ा के अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना होता है। ठीक है, मार्केटिंग में कस्टमर को ध्यान रखा जाता है, बट सेलिंग में कस्टमर का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। उनका फोकस होता है प्रॉफिट कमाने पे, बट इनका क्या होता है, प्रॉफिट तो कमाना है बट कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करके। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग का, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग वांट्स। नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई वांट। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर की क्या नीड है, उसके बाद उसकी उस वांट्स को क्या कर दिया जाता है, सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, बट सेलिंग में क्या है, एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर मनी। इसमें गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, किसके लिए, मनी के लिए। भाई सामान है, बेच दिया, खराब क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, ज्यादा से ज्यादा प्राइस से बेच दिया, वो क्या होता है, सेलिंग होता है। इसमें कस्टमर की नीड को समझा नहीं जाता है, बस मेरे पास प्रोडक्ट है, बस बेचना है बेचना है बेचना है, बस बात खत्म, सामान बेच दिया जाता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, नंबर 2 अर्निंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। इसमें क्या है, अर्निंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। इसमें क्या होती है, अर्निंग की ग्रोथ होती है, इनका एम होता है अर्निंग ग्रो करना, और स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म को स्टेब्लिश रखना, टेम्परेरी बेसिस पे नहीं, उनको एस्टेब्लिश करना है। बट इनका मकसद क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू इन सेल्स वॉल्यूम। बट ये क्या करते हैं, सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दे, कूपन ऑफर लगा दिया, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, सेल्स को बढ़ाते हैं, और उनका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है, मतलब ये जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म के पर्पस से होते हैं, इनका पर्पस लॉन्ग टर्म के पर्पस से नहीं है। लेकिन मार्केटिंग किस पर्पस से, लॉन्ग टर्म गोल है, ये इनको लॉन्ग टर्म तक जाना है। बट सेलिंग क्या है, एक टेम्परेरी बेसिस पे शॉर्ट टर्म के पर्पस से होती है। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट इसका यही है, इसका पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स, पर इनका क्या है, शॉर्ट टर्म गोल। समझे कि नहीं समझे, तो बस में आ रही है बात, तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करना। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, बिगिन बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज आफ्टर सेल। ये बिगिन कब होती है, प्रोडक्शन से पहले। कब बिगिन होती है, प्रोडक्शन से पहले। मतलब मार्केटिंग की शुरुआत जब प्रोडक्शन करते हो ना, उससे पहले स्टार्ट होती है। पहले सर्वे करते हैं कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और वो कंटिन्यू रहती है आफ्टर सेल। सामान बिकने के बाद भी कंटिन्यू रहती है। मतलब सामान मान लो आपने कोई बेच दिया, उसके उसका फीडबैक लेते हैं, उसके आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। सामान खराब हो गया, 5 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी, ये सारी चीजें होती है। समझ में आ रही बात। तो मार्केटिंग में आता है, मार्केटिंग बिगिन होती है प्रोडक्शन से और कंटिन्यू रहती है आफ्टर सेल। बट ये क्या है, बिगिन आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड विद सेल। ये क्या है, प्रोडक्शन के बाद शुरू होती है और सेल, सामान बेचा बात खत्म। चाइना का माल जैसे होता है, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, दुकान से निकले काम खत्म, दैट्स इट, ओवर। समझ में आ रही बात। चलो फिफ्थ पॉइंट क्या बच्चों, एक्सटर्नल ऑन कस्टमर नीड्स। इसमें क्या होता है, ये एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब कस्टमर की नीड पे ध्यान दिया जाता है, कस्टमर को क्या चाहिए। बट इसमें क्या होता है, इंटरनल, खुद के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल बाहर वालों के बारे में, इंटरनल खुद के बारे में सोच रहे हैं। ऑन सेलर्स नीड, सेलर की नीड, भाई अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, कस्टमर के बारे में नहीं सोचते हैं। 6 पॉइंट क्या है, न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट।
ये कैसा कॉन्सेप्ट है? न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन सेलिंग कैसा है? ओल्ड एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ओल्ड एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्यों है भाई? एक पुराना कॉन्सेप्ट है, उसी पुराने ढर्रे पे चल रहा है, ज्यादा सामान बना लो और ज्यादा बेचो। बट इसमें क्या है, कस्टमर की नीड को समझते हैं, फिर उसी हिसाब से नई नई चीजों को लेके आते हैं। तो कस्टमर कौन होता है मार्केटिंग में? किंग होता है। किंग समझते हो? किंग का मतलब राजा। कौन क्या होता है? राजा साहब होते हैं। समझ में आ रही बात? चलो ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मार्केटिंग एंड सेलिंग मुझे बताना था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इस वीडियो में एक टॉपिक और बचा है, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस। छोटा सा है, वो भी मैं आप लोगों को जो है 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। आपका मार्केटिंग एंड सेलिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके कितने चैप्टर बचेंगे देख लो। आपका बचेगा एडवर्टाइजिंग, एक हो गया एडवर्टाइजिंग, ठीक है। फिर इसके बाद एक चैप्टर आपका बचा कंज्यूमर प्रोडक्शन, जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। उसके बाद आपका है ई कॉमर्स, ठीक है। और उसके बाद आपका है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लास्ट एक आपका 8वां चैप्टर है कॉस्ट, ठीक है। तो ये चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं। कितने टोटल देखो, 1 2 3 4 5 चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं। जबकि सिलेबस है 14 चैप्टर्स है, जिसमें आप 40 में 5 माइनस करो, कितना हो गया? 9। तो 9 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, बस 5 चैप्टर बचे, जो कि मैं मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। फिर आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर हम लोग करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन मैं आप सबको बताऊंगा। और जाना 90% 95% गारंटी है कि वही चैप्टर आते हैं। अब 5% सर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटा 5% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, 5% तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हो सकता है टफ पेपर बन जाए, कुछ भी हो जाए। तो पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, बट 95% वही क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर के बच्चों से पूछो, वो बताएंगे कि सर ने जो बताया था वही पेपर में आया था। और अभी भी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। और हम लोग टाइम के साथ लाइव सेशन भी लेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। लाइव जो टॉपिक आप बोलोगे वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, ठीक है। बहरहाल अभी वीडियो को इधर रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। कॉमर्स के इतने चैनल्स हैं नहीं यूट्यूब पे, तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं आईसीएसई क्लास 10 का कॉमर्शियल स्टडीज इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।